तो आज अपने पास Motorola H70 Pro है और थोड़ा सा अलग लग रहा है ना बॉक्स, क्योंकि Motorola FIFA के साथ मस्त कोलैबोरेशन करता है, ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर है। तो 2026 में FIFA में आप किसको सपोर्ट करते हो कमेंट में जरूर बता देना। और जब आप इसे इस तरीके से बाहर निकालोगे तो आपको जो Motorola की OG पैकेजिंग है वो पहले से देखने मिल जाएगी, पूरी इको फ्रेंडली। ये जो वीडियो है हमने Motorola के साथ कोलैब में बनाया है, पर यहाँ पर थॉट्स एक्सपीरियंस जो भी था वो हमने ज्यादा से ज्यादा अपना शेयर किया है। बाकी बॉक्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है पहले, लेकिन जो एक सुगंध आया करती थी ना, अब वो नहीं आ रही है, वो हटा दी गई है, वो छोड़ो ठीक है। नाउ बॉक्स के अंदर 90 वॉट का टर्बो चार्जर मिल जाता है, टाइप सी टू टाइप सी केबल है। तो फर्स्ट लुक अगर देख रहे हो तो H70 Pro कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। और देखो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नया ट्राई किया है Motorola ने, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको प्रीमियम देखने मिल रहा है। और जो कलर मेरे पास है वो है पैंटॉन टी, जो कि थोड़ा सा मस्त लग्जरी वाली वाइब तो दे रहा है। और मुझे इसको देख के ना, जो पिछले बार अभी Motorola सिग्नेचर आया था ना, उसमें जो थोड़ी सी जो प्रीमियमनेस थी ना, वो इसके अंदर झलक कर आ रही है। तो इस पर ना थोड़ा सा ऐसा प्लास्टिक और एक अच्छा सा ना लेदरिक टाइप का फिनिश आ रहा है, मतलब वो थोड़ी सी अच्छी वाइब है। तो और इन हैंड फीलिंग में भी अगर पकड़ोगे ना आराम से, तो ये स्लिपरी नहीं है, और लेकिन प्रीमियम काफी ज्यादा तगड़ा आ रहा है। पर यहाँ पर आपको दो मेन कैमरास देखने मिलते हैं और एक डेप्थ सेंसर होगा, लेकिन जो साइड के फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक ही देखने मिलते हैं। सो ओवरऑल अगर सभी जगह से कंक्लूड करोगे तो यहाँ पर प्रीमियमनेस जो पूरी आनी चाहिए इस डिवाइस पर मिलती है। बाकी इसमें आपको ना दो और कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो टोटल 3 कलर ऑप्शन निकल कर आते हैं। एंड जो कैमरा हाउसिंग देखोगे ना, वो थोड़ा सा मेटालिक देखने मिलता है, तो और थोड़ा सा प्लस पॉइंट बनाता है लुक्स को लेकर। और इस पर है ना पहले से कोई स्क्रैच गार्ड ऐसा जो आता है ना, वो लग के नहीं आता, तो आपको खरीदना पड़ेगा। और वैसे इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो चारों तरफ से क्वाड कर्व डिस्प्ले आती है। बाकी देखो फोन पतला और हल्का दोनों देखने मिलता है। बाकी आपको डुअल नैनो सिम्स का स्लॉट मिल जाता है, ई सिम नहीं आता। देखो ज्यादातर ब्रांड प्रीमियम कैटेगरी के डिवाइस में ही देता है। और जो टाइप सी मिलता है वो 2.0 ही देखने मिल रहा है, 3.0 फास्टर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आईपी रेटिंग में IP68 और 69 की रेटिंग आती है। सो देखो इतना कहूंगा, फोन इन हैंड में हल्का पतला एकदम मस्त है, पॉकेट फ्रेंडली भी कहूंगा बड़ा होने के बावजूद भी, और कंफर्टेबल। अगर आप लॉन्ग रन में भी यूज करते हो तो हाथों में पेन वगैरह भी नहीं होते, तो वो भी एक पॉजिटिव नोट निकल कर आता है। 6.8 इंचेस का POLED डिस्प्ले आता है, जो कि एक्सट्रीम OLED है, जो कि कलर्स वगैरह यहाँ पर डेफिनेटली ज्यादा पॉपी और इवन बैटरी सेवर के हिसाब से भी अच्छा बनकर आता है। बाकी 1.5 के रेस के साथ में आता है और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज अप टू देखने मिलती है। बट UI जितना है ना, ज्यादातर 120 हर्ट्ज पे चलता है, कुछ जगहों पे लिमिटेड एप्लीकेशन पर 144 हर्ट्ज ये पीक करता है, वरना सारा UI 120 पे चलेगा। और जो इसका पीक ब्राइटनेस नंबर है वो 5200 का है, लेकिन इसका जो HBM है वो नियर बाय 1800 आता है, जो कि एक्सट्रीम ब्राइट डिस्प्ले आता है भाई। इंडोर में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और हार्श सनलाइट में, धूप में, टेक्स्ट रीड करने में कुछ भी ऐसा सीन होता है ना, कुछ भी नहीं होता है, एकदम मस्त तरीके से रीडेबल डिस्प्ले आता है। और इवन कलर की पंचीनेस और पॉपीनेस को बना के रखता है। बाकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मस्त आता है 96.8% का, तो बेजल्स चारों तरफ से तो बहुत ही कम है और साइड में से तो बहुत ही कम है। और डिस्प्ले पे जो ग्लास प्रोटेक्शन है ना, वो गोरिल्ला ग्लास 7i की देखने मिलती है। और स्मार्ट वाटर टच 3.0 आता है, तो गीले हाथ और इवन थोड़ा बहुत डिस्प्ले भीगा रहेगा तो अच्छी तरीके से टच को रजिस्टर कर लेगा। तो नेटफ्लिक्स पर HDR का सपोर्ट नहीं आ रहा है, और इवन पहले मैंने भी देखा था तो HDR का सपोर्ट आ रहा था, लेकिन अभी अगर मतलब यहाँ पे दिख रहा था, राइट नाउ अगर मैं देख रहा हूँ तो अभी यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। तो मे भी किसी अपडेट के थ्रू ये फिक्स हो सकता है। लेकिन YouTube पर जाएंगे ना, तो वहां पर 4K HDR का कंटेंट आप रन कर सकते हो। कोस्टारिका जैसा कंटेंट अगर आप देख रहे हो, मतलब जहां पे अच्छी खासी एकदम बना के रखा है वो वीडियो YouTube के लिए, तो वहां पर कंटेंट वगैरह अच्छी तरीके से डिलीवर कर देता है। तो अगर आपको डीप ब्लैक्स, वाइब्रेंट ऐसा कुछ चेकआउट करना है ना, तो ये फोन है वो भाई। बाकी आई केयर प्रोटेक्शन मिलता है SGS सर्टिफिकेशन के साथ में। और रही बात ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को लेकर, तो एक ही देखने मिलता है, बट वो भी टैब पे वर्क करता है कुछ देर बाद में, वरना वो बंद हो जाता है, परमानेंट वाला नहीं है। नाउ अगर स्पीकर देखते हो तो डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है। किसने लिखा था बोला तूने? रफ्तार ने। लिखने किसने बोला था? भाई ये बहुत क्रेजी लाइन था, उसे लिखने किसने बोला था? जो लोग समझे वो समझे। तो स्पीकर अच्छा खासा लाउडर है, डी लाउडर नहीं कहूंगा, इनफ लाउडर है। आप अपना कंटेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। बाकी डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है, स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है। तो देखो रही बात इसमें माइक्स को लेकर, तो अभी मैं वीडियो टेस्ट करके बता रहा हूँ। तो अभी नीचे एक माइक आता है, उसको मैं बंद कर, तो थोड़ा सा ऑडियो में डिफरेंस जरूर आएगा। और इसमें एक माइक और आता है जो ऊपर की तरफ है, और एक और आता है जो AI से नॉइस कैंसिलेशन वगैरह कुछ करना होता है तो उसमें प्रोसेस करता है। तो अभी मैंने ऊपर का बंद करके, नाउ ये थर्ड वाला ऑप्शन है, इसको भी बंद कर। तो अभी आपको कैसे डिफरेंस पता रहेगा, तो अभी मैं हटा देता हूँ, किसी को ब्लॉक नहीं कर। तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड, कॉल्स वगैरह करोगे, तो समवेयर
ऑडियो अच्छी तरीके से प्रोसेस होके वो एक्सपीरियंस निकल कर आता है। बाकी इसमें आपको गूगल का डायलर मिल जाता है, तो ऑफ कोर्स जब आप कॉल वगैरह करोगे तो सामने वाले को रिकॉर्डिंग हो रही है पता चल जाएगा। बाकी इसमें जो बैटरी डाली है मोटरोला ने वो है 6500 mAh के साथ में, और जो अच्छा खासा इसको पतला भी बना रखा है उस हिसाब से अगर देखते हो तो। अब बैटरी में जो 90 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है, और जो कि टर्बो चार्जर है, और C2C मिलता है, और उस चार्जर से आप एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आपको लैपटॉप वगैरह भी चार्ज करना है या कोई फास्टर चार्जिंग भी करना है तो उससे हो जाएगा। नाउ अगर बैटरी बैकअप देखते हो तो ये फोन इतना कहूंगा अगर आपका नॉर्मल यूज के सिनारियो है तो 1.5 दिन तक का आसपास तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है, और अगर आप थोड़ा हैवी एंड यूज करते हो पूरे दिन के अंदर तो 1 दिन का जो बैटरी बैकअप होना चाहिए, मतलब रात को सोने के टाइम पे अगर आपको चार्ज लगाना है तो लगा के मस्त में एंजॉय कर सकते हो, नेक्स्ट डे फुल एकदम जूस निकाल सकते हो इस फोन का। और देखो मोटरोला जो क्लेम करता है ना इसकी चार्जिंग को लेकर, जो 90 वॉट का बॉक्स में आता है, तो आपको 0 to 50% अराउंड 20-21 मिनट के अंदर चार्ज को कंप्लीट करता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है बेसिकली। तो आप थोड़ी देर के लिए चार्ज करोगे तो आपका जो बैटरी बैकअप है वो इजीली और अच्छे से चल जाएगा, अगर आपको कुछ ऐसे क्विक टाइम के लिए ही चार्ज करना पड़ रहा है तो। देखो प्रोसेसर के लिए Dimensity 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर आता है, जो कि 4nm TSMC बेस्ड है, और इसके Antutu स्कोर जो बेसिकली पावर है 2.2 मिलियन के नियर बाय निकल कर आते हैं। और अगर प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करोगे H60 Pro से, तो पहले आते थे अराउंड 1.3 मिलियन, तो अच्छा खासा पावर में डेफिनेटली जंप देखने मिल रहा है। और अगर रैम टाइप की बात करते हो तो LPDDR5X आता है, और जो कि 9600 Mbps की बिट रेट निकाल के देगा, जो कि एक अच्छी स्पीड है, और स्टोरेज भी UFS 4.1 है, और पिछले से देखोगे तो अपग्रेड यहाँ पर देखने मिलता है। तो अगर Geekbench के स्कोर देखते हो, सिंगल कोर, मल्टी कोर GPU और इवन वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट करके देखा है 20 मिनट्स का, तो उसमें भी जो थोड़ी देर के लिए जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर ठीक है, बट उसमें भी हमको थोड़ा बहुत आफ्टर टेस्ट देखने मिलता है, जो कि 46% का देखने आया है। तो पीक सिनेरियो पे जाके थोड़ा सा नीचे परफॉर्मेंस को लीप डाउन करता है, और इवन CPU थ्रॉटल टेस्ट देख सकते हो। और अगर गेमिंग की बात करोगे तो हमने BGMI जब टेस्ट करके देखा है, वैसे BGMI पे 120 FPS अनलॉक्ड आते हैं। नाउ अगर इसका मैं TDM का एक्सपीरियंस बता दूं तो फोन आराम से 100 और 120 के बीच में FPS बना के रखता है TDM में। ना इरांगल के हैवी फाइट्स में अगर आप जाओगे तो जिसमें हमने 1 घंटा टेस्ट करके देखा था, और जिसका एवरेज FPS नियर बाय 98 के आसपास, 97 के आसपास आया, और हाफ एन आवर हमने सेम इरांगल खेल के देखा, लेकिन इस बार जो फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती है ना इंटरनल, उसको हमने चालू करके रखा था, और उसमें 95 के एवरेज FPS आए, जो कि हाफ एन आवर गेमिंग टेस्ट था। और टेम्परेचर देखोगे तो 44.9 के आसपास देखने मिलते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर ही लेके जाता है उतना। और वो रीजन आप देख सकते हो क्योंकि इतना पतला कॉम्पैक्ट फोन यहाँ पर इन्होंने बना के रखा हुआ है। और एक रीजन ये भी है कि ये फोन ऐसा गेमिंग को टारगेटेड नहीं है, ऑल राउंडर परफॉर्मेंस, कैमरा, सब कुछ यहाँ पर कंबाइन करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद में COD मोबाइल भी टेस्ट करके देखा 120 FPS में, नियर बाय 15 से 20 मिनट का वो गेम प्ले था। फिर जेंशन इंपैक्ट खेला, 60 FPS आते हैं मैक्सिमम, और 58 के नियर बाय हमको एवरेज FPS मिल गए। और कार एक्स स्ट्रीट है जो कि नियर बाय हमने खेला था अराउंड 20 मिनट्स के लिए, और वहां पर 60 FPS आते हैं और एवरेज 51 निकल कर आए। बाकी डेडिकेटेड गेमिंग के लिए जायरो सेंसर मिल जाता है, तो अच्छी खासी जायरो अगर आप गेमिंग करते हो तो वो कर सकते हो। टोटल 17 5G बैंड्स आते हैं, जिस पर आपको ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, वाईफाई 6 आता है, NFC का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। ऑल्सो जो मोटरोला के कुछ की फीचर्स है जो कि भाई काफी ज्यादा काम के हैं, और सबसे ज्यादा काम का मुझे लगता है कैमरा, जो कि लाइक इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। और रही बात ये तो भाई इमरजेंसी में तो बहुत अच्छा है। बाकी हमने सिम पर और वाईफाई पर डाउनलोड एंड अपलोड टेस्ट करके भी रखा है, जिसके रिजल्ट आप ऑन स्क्रीन चेकआउट कर सकते हो। टोटल इसमें ना 39 सेंसर्स आते हैं, और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, तो कॉल वगैरह के टाइम पे डिस्प्ले आराम से टर्न ऑफ कर लेता है। बाकी फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपको ऑप्टिकल वाला ही मिलता है, और मोस्ट ऑफ केसेस में अच्छी तरीके से फोन अनलॉक भी करवा देता है। बाकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको मोटरोला का थिंग्स शील्ड मिल जाता है, जो कि मोटरोला अपने डिवाइसेस में यूज करता है सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन के लिए, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड 16 के साथ में, और जो UI है वो आपको मिलता है मोटरोला का हेलो UI। नाउ इसके अंदर आपको न्यू स्टॉक एंड्रॉइड स्क्रीन मिल जाती है, थोड़ा यहाँ पर इसको इंप्रूव करा है। ऑल्सो जो एनिमेशन है ना उसको भी बेटर किए गए हैं, अगर पिछली बार से जितना कंपेयर करने जाओगे तो ये अभी फास्ट और ज्यादा फ्लूइड तरीके से वर्क करता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको 3+5 तक का अपडेट प्रॉमिस करा है मोटरोला ने। 3 OS अपडेट आपको और मिल जाएंगे, और सिक्योरिटी पैचेस 5 साल के मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत एक अच्छा मूव देखने मिलता है। बाकी टाइपिंग करने पे जो हैप्टिक्स है ना, और इवन पासवर्ड अनलॉक करना हो गया, तो वहां पे जब टाइपिंग होती है और जो फीडबैक आता है ना हैप्टिक का, वो काफी प्रीमियम है। वैसे ये नॉर्मल वाइब्रेशन वाला नहीं है, ये अच्छा एक जो हैप्टिक्स आती है ना वो है, और लेकिन ये हर जगह नहीं है, जैसे वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है वहां पे नहीं आ रहा है। बाकी ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आती है जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, और इवन कुछ एप्लीकेशन है जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, बट वो ज्यादातर आपके काम की है। गूगल की एप्लीकेशन ज्यादातर आपको देखने मिलेगी, इवन मोटरोला की सिस्टम एप्स भी है, लेकिन आप उनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और इसमें जो फोटो गैलरी है ना वो गूगल की देखने मिलती है, मोटरोला की नहीं है। बाकी आपको स्प्लिट स्क्रीन ऑल्सो फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है। और वैसे इसमें सब
कुछ आता है बट आयर ब्लास्टर नहीं आता, और बहुत काम की चीज है फ्रैंकली बोलूंगा तो। बाकी यहाँ पर AI के लिए मोटोरोला का डेडिकेटेड AI बटन भी मिलता है, और जैसे इस बटन को आप होल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको मोटो AI देखने मिलता है, जिसमें काम की चीजें हैं और जिसमें आपको रिमेंबर दिस, कैच मी अप, ऑल्सो इमेज स्टूडियो मिल जाते हैं। और बाकी इनके ऐप में भी बहुत सारे टर्म्स ऑफ AI देखने मिलते हैं, जैसे कि AI राइटिंग भी हो गया, AI ट्रांसलेटर, AI आर्ट, इमेज स्टूडियो जिसमें आप अलग अलग तरीके के इमेज जनरेशन वगैरह कर सकते हो, और भी बहुत सारे यूजफुल AI देखने मिल जाते हैं। और इवन कैमरा के भी AI देखने मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर AI फोटो एनहांसमेंट इंजन आता है, AI सिग्नेचर स्टाइल है, और इवन AI एक्शन शॉट, और भी यहाँ पर मल्टीपल चीजें आती है जो आपके काफी ज्यादा यूजफुल निकल कर आएगी। नाउ अगर कैमरा देखते हैं तो मेन 50 MP का लाइटा सेंसर आता है, और सेकेंडरी एक लेंस मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड है, और इसको इस बार इन्होंने 50 MP कर रखा है, और इससे आप मैक्रो शॉट्स भी कर सकते हो। टेलीफोटो लेंस यहाँ पर नहीं है, और वैसे यहाँ पर आपको 4 कैमरास देखने मिलते हैं, बट 2 ही मेन यूजफुल कैमरा यहाँ पर आपके काम में आएंगे। और सेल्फी कैमरा भी 50 MP का देखने मिलता है, जिसका अपर्चर भी यहाँ पर अच्छा है, तो बैकग्राउंड ऑटो फोकस वगैरह यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर हमने डे लाइट के हिसाब से भी काफी ज्यादा फोटोज खींचे हैं, और इवन लो लाइट में भी। तो अगर डे लाइट का देखोगे ना तो यहाँ पर सोनी लाइटा जो 7110 सेंसर है, जो कि यहाँ पर आपको पेंटोन वैलिडेट कलर्स निकाल के देता है, तो इसमें आपको शार्प कलर है, एक्यूरेट है, समटाइम आपको कुछ ऐसे वाइब्रेंट कलर फील हो सकते हैं, और इवन अगर आपको लो डाउन कलर लेने हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, या तो विविड मोड में या फिर नेचुरल मोड में। तो नेचुरल मोड में ज्यादा रेकमेंड करूंगा, विविड में अगर आपको चाहिए तो कर सकते हो, वहां पर आपको लेकिन थोड़े से कलर ज्यादा देखने मिल जाएंगे, तो कभी कभार स्किन टोन्स आपको रेडिश देखने मिल सकती है। और बाकी डायनामिक रेंज वगैरह भी हो गया, वो भी अच्छी तरीके से प्रोसेस कर लेता है। किसी किसी सिनारियो में, चैलेंजिंग सिनारियो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस देखने मिलता है, बट ज्यादातर सिनारियो में ये प्लस पॉइंट ही लेके जाता है। और इवन लो लाइट फोटोज पर भी काफी अच्छी डिटेलिंग वगैरह ये कैप्चर कर लेता है, और इवन नॉइस फ्री जो फोटोज है ना वो आपके सामने निकल कर आती है। और इंडोर में मल्टीपल शॉट्स है जो कि एक अच्छा आउटपुट बेसिकली निकाल ही लेती है। और पोर्ट्रेट फोटोज में भी अगर आप देखोगे तो एज डिटेक्शन वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से बैलेंस आउट होकर निकल कर आता है, और बैकग्राउंड ब्लर भी आपको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देखने मिलता है। हालांकि इसमें आपको जो पोर्ट्रेट लेंस होता है ना वो नहीं है, तो थोड़ा सा मिस आउट होगा उसकी वजह से, लेकिन आपको 24mm, 35mm और 55mm की फोकल लेंथ देखने मिल जाती है, जिसमें जो बोके है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और रही बात सेल्फी की, तो डे लाइट में भी 50 MP की जो फोटोज है विद ऑटो फोकस काफी अच्छी शार्प एंड डिटेल फोटो और विद कलर एक्यूरेट के साथ में निकाल के देता है। और स्किन टोन भी काफी अच्छी तरीके से वैलिडेट होकर आते हैं, क्योंकि पैंटोन स्किन टोन वैलिडेशन के साथ में निकल कर आता है। तो जो स्किन टोन है वो काफी अच्छी तरीके से और इवन आर्टिफिशियल ग्लो के साथ में आपको स्मूथनिंग नहीं करवा के देती, तो जिसकी वजह से बेटर फोटोज यहाँ पर आपके सामने आती है। तो ऐसे मल्टीपल फोटोज है, डे लाइट में, लो लाइट में, सेल्फी, फ्रंट कैमरा, 2x हो गया, तो जहां पर जितने भी फोटोज है ज्यादातर मुझे पॉजिटिव ही देखने मिले हैं। और मोटोरोला के फोटोज में काफी अच्छी डिटेलिंग हमेशा वैसे निकाल के ही देता है। और इवन वीडियो में आप 4K 60 FPS मेन कैमरा से प्लस अल्ट्रा वाइड में शूट कर सकते हो, और जो कि बहुत अच्छा एक ऑप्शन बना के देता है इस प्राइस रेंज के अंदर। और स्लो मोशन भी आपको अच्छा खासा 240 FPS तक देखने मिल जाता है। और फ्रंट में भी देखोगे तो 4K में आप वीडियो शूट कर सकते हो, तो इनकेस अगर आप ब्लॉग वगैरह इस तरीके का कंटेंट डिजाइन करते हो तो आपके काफी ज्यादा यूजफुल में रहने वाला है। ऊपर से 60 FPS है, और जो क्वालिटी है मैं दिखा चुका हूँ। डे लाइट में मोस्ट ऑफ वीडियोस है ना काफी अच्छा काम करेंगे, लो लाइट में आपको थोड़ा बहुत पीछे फील होगा, बट फोटोज वहां पर टॉप नॉच निकल कर आती है। और इवन 360 हॉराइजन लॉक भी देखने मिलता है, तो फोन पूरा घुमा दो बट वीडियो फिर भी स्टेबल रहेगी। बाकी इसमें ना फ्रेम मैच करके भी एक नया ऑप्शन आया हुआ है, तो ऐसे कोई पर्सन है जिसको अच्छे से फोटोज वगैरह खींचने नहीं आती है, तो आप है ना फ्रेम में जाके उनको एक रेफरेंस दिखा सकते हो, और उसके बाद में उसको बोल सकते हो कि भाई ले इस तरीके से फोटो खींच लेना। तो ओवरऑल एक अच्छा कैमरा सेटअप आपको देखने मिल जाता है। वीडियो के लिए मैंने आपको बता दिया, डे में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। नाउ अगर प्राइसिंग पर आते हैं तो इसका जो स्टार्ट वाला वेरिएंट है ना 8256 से आता है, 128 नहीं आता, वो एक प्लस पॉइंट है। और जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 39,000 रुपीज, लेकिन कार्ड ऑफर के थ्रू यहाँ पर आप इसे मिनिमम से मिनिमम 37,000 तक ग्रैब कर सकते हो। और बाकी अपर वेरिएंट भी एक और आता है, और इवन कुछ एक्स्ट्रा बैंक ऑफर्स भी है, इवन एक्सचेंज ऑफर्स भी आपको देखने मिल जाते हैं, और इवन कुछ एक्स्ट्रा EMI ऑप्शंस भी है। बाकी देखो इसी प्राइस रेंज के आसपास में आपको Vivo V70 FE देखने मिल जाता है, बट वहां पर आपको एक डिसेंट टाइप का प्रोसेसर और इवन कैमरास देखने मिलते हैं। फिर एक OnePlus Nord 6 आता है जो कि फास्टर प्रोसेसर के साथ में, बट वहां पर भी बहुत सारे इश्यूज है, Dolby Atmos नहीं है। फिर Realme एक आता है 16 Pro के साथ में, और इवन वीकर प्रोसेसर ही मैं कहूंगा, और इवन अल्ट्रा वाइड भी 8 MP वगैरह दे देता है, और नथिंग भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेकर आता है, बट बैटरी कम है और कैमरा भी OS नहीं आता, तो एक एवरेज सेटअप बेसिकली बनता है। तो इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अगर देखते हो तो यहाँ पर
जो ये ऑफर करता है Motorola H70 Pro, जो कि आपको एक कैमरा सेटअप अच्छा प्रोवाइड कर लेता है, बैटरी एक अच्छी प्रोवाइड कर देता है, डिस्प्ले काफी ब्राइट और अच्छा निकल कर आता है, प्रोसेसर में पावर जो है 2.2 मिलियन की वो भी अच्छी है, सभी चीजों का कॉम्बिनेशन देखोगे तो वहां पर डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग डील बनाता है। नेगेटिव्स भी है कुछ, जो कि यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस नहीं है, जो पिछले बार नहीं था, बट पिछले बार में जो चीजें नहीं थी वो नए डिवाइस में डाली है, तो वो थोड़े चेंजेस यहाँ पर हमको देखने मिलते हैं। जैसे पिछले में देखोगे तो बैटरी कम थी, इस बार बैटरी बढ़ा दी और आपको USB 2.0 ही देखने मिलता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको हल्का फुल्का मैं कहूंगा हीटिंग का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन किसी अपडेट के थ्रू ये और ज्यादा चीजें प्रोसेस करके आपके सामने बेटर निकाल के दे सकता है। बाकी अगर इसका कंपैरिजन किसी और फोन के साथ करना है तो उस कमेंट में जरूर बता देना, और रही बात अवेलेबल को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ये कोई पूरा डिटेल रिव्यू नहीं था, ये यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन से थोड़ा ज्यादा जाके जो होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब मारो, और यहाँ पर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक वीडियो पॉप हो रही होगी, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, और उसी के नीचे सब्सक्राइब है तो एक बार और बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।